इंडिया के अरबपति रतन टाटा से किसी ने पूछा कि कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो, जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई हो। रतन टाटा ने जवाब दिया, मैंने दौलत भी बनाई, वसीले भी बनाए, दुनिया के महंगे तरीन घरों में रहा, अपनी जिंदगी में महंगी महंगी चीजें भी खरीदी। फिर वो वक्त भी आया जब इंडिया अफ्रीका के तेल का 95% कंट्रोल मेरे हाथ में था। स्टील मिल का मालिक भी बना। बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जिसका मैं तसव्वुर कर सकूं। मगर एक दिन मेरे दोस्त ने बोला, चलो चले माजूर बच्चों को व्हील चेयर्स देने चले। तो मैंने 200 व्हील चेयर्स खरीदी। फिर हमने बच्चों में वो व्हील चेयर्स बांट दी। उस टाइम बच्चों के चेहरे पे अजीब खुशी देखी, हंसते मुस्कुराते इधर उधर खेल रहे थे। बच्चों में ये खुशी की लहर देखकर मुझे लगा मैं किसी पार्क में आ गया हूं जहां बच्चे पिकनिक मना रहे हैं। जब मैंने जाने का फैसला किया तो एक बच्चा आकर मेरी टांग से लिपट गया। मैंने उसको 1-2 बार दूर किया मगर वो चिपका रहा, गौर गौर से देखने लगा। मैंने पूछा, बच्चे कुछ और चाहिए आपको? फिर उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उस लम्हे ने मेरा नजरिया बदल दिया। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपके चेहरे को याद रखना चाहता हूं, इसलिए बार बार आपकी तरफ देख रहा हूं ताकि जब मैं आपसे जन्नत में मिलूं तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नाजरीन इकराम, रतन टाटा जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा ये फैसला तो मेरे रब ने करना है, लेकिन बच्चे की इस बात ने कम अज कम इस चीज का सबूत जरूर दिया कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, वो जन्नत में जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं, ये उस बच्चे का ख्याल था। हमें भी नाज़रीन इकराम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ानी चाहिए, अपने मुआशरे के अंदर ऐसे मजबूर और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि आपको और मुझे भी कोई कह दे कि मैं आपको जन्नत में मिलूंगा, और ये भी हो सकता है कि उसकी ये कही हुई बात पूरी हो जाए और अल्लाह ताला हमें किसी छोटे से अमल के बदले में जन्नतुल फिरदौस अता कर दे।